Hello students. Today I am going to explain you about the chapter number 7 controlling. Controlling means यहाँ पर comparison करना होता है which we have actually made as a planning, तो वो कहलाता है standard और actually what we have achieved. तो जो रियल है वो और स्टैंडर्ड वो दोनों को कंपेयर करते हैं और अगर जो भी डिफरेंसेस आता है जो हमने प्लानिंग किया था उस हिसाब से अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ पर लैकिंग है वो देखा जाता है और कंट्रोलिंग किया जाता है. सो दिस वे कंट्रोलिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए. और वो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है और लॉन्ग टर्म का होता है. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है वो जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है. तो दैट ऑल हैव टू बी पॉलिसी मेकिंग करके फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं. तो ये जो है वो ऑलरेडी बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए प्लान किया गया होता है और प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर परफेक्ट प्लानिंग होगा केयरफुली तो काम अच्छे से ही होगा. सो यहाँ पर परफेक्ट प्लानिंग में बी डन और एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन perfect plan, carefully planned, may have done or an ideal organization may be established. Many obstacles means रुकावटें arises while implementing the plan. तो बहुत सारी रुकावटें आती है जब हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो ऑब्स्टिकल्स जो है उसको रिमूव करना, दैट इज़ कंट्रोलिंग. तो जो भी परफॉर्म करते हैं एग्जैक्टली इन अ कॉन्फर्मिटी विद द प्लान, जो भी हमने प्लान किया है अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू परफॉर्म. कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस. यहाँ पर कंट्रोलिंग को क्या बोला गया? द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ टू फाइंड आउट द डेविएशन एंड रिमूव द डेविएशन बाय नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. तो ये है प्लानिंग. मीन्स जो हमारा कंपैरिजन किससे करते हैं? स्टैंडर्ड से. मीन्स प्लानिंग जो किया था वो और एक्चुअल में हमने कितना अचीव किया है वो दोनों को कंपेयर करते हैं. फिर अगर डेविएशन मीन्स डिफरेंसेस आता है तो वो क्यों है, तो वो कारण ढूंढते हैं और उसके बाद करेक्टिव मेजर्स मीन्स उसको सुधारने के लिए हमारा प्लान है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग. नाउ कंट्रोलिंग के बारे में देखते हैं. इन ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप. प्लानिंग जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप और कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट स्टेप. ओके. एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड एंड आफ्टर द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइन. तो सारी एक्टिविटी का प्लानिंग पहले बनाते हैं, कौन क्या काम करेगा, कहाँ पर कौन सा मशीन रहेगा, दैट ऑल हैव टू बी प्लान इन एडवांस. और उसके बाद ड्यूटीज़ को अलॉटमेंट किया जाता है. तो स्टार्टिंग में सब फंक्शनिंग करते ही हैं. सो फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग आर ऑल्सो बिगिन्स. तो जहाँ से बिजनेस शुरू होता है वहाँ से ही सारी एक्टिविटी जब स्टार्ट होती है तो वहाँ से ही कंट्रोलिंग भी शुरू होता है. फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज अ चेक, टू चेक द progress of the managerial task, compare the same with the set standard through the plan and find out the deviations means differences. compare करते हैं तो differences आते ही हैं. so that way we can have controlling. यहाँ पर meaning दिया गया है controlling का. meaning of controlling is in ordinary sense, controlling means to decide the activities to be carried out, evaluate the same, and if required, task corrective measures so that they are done in conformity with plan. Means plan के हिसाब से ही जाए तो उसके लिए एक्चुअल में कितना हम अचीव कर पाते हैं
ओ और स्टैंडर्ड दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर डेविएशन आते हैं तो उसको करेक्टिव मेजर्स मीन्स सुधार करके फिर स्टेप्स लिए जाते हैं। सो दैट इज कंट्रोलिंग। प्लानिंग डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोलिंग मेक्स देम इफेक्टिव। जो प्लानिंग है वो डिसाइड करता है हमारा गोल और कंट्रोलिंग जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है इफेक्टिव मैनर में। सो हियर नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन, कंट्रोल ऑफ एन अंडरटेकिंग कंसिस्ट ऑफ ensuring that the everything is to be being carried out in accordance with the plan। जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे प्लान के हिसाब से चल रही है या नहीं वो देखते हैं। The order which have been given and the principles have to be laid down। जो हमारा मेन उद्देश्य है वो हम फुलफिल कर पाते हैं या नहीं, दैट हैव टू बी with the different activities in the organization। its objective is to point out the mistake। जो भी भूल है उसको point out करते हैं in order that they may be rectified and prevent from recurring। मीन्स जो उद्भव स्थान है वहाँ से ही वो भूल है उसको सुधारा जाए और उसको वहाँ से ही प्रिवेलेंट मीन्स बंद किया जाए, जो आगे जाकर वो दूसरी बार भूल ना हो। तो ये है कंट्रोलिंग। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल अफेक्ट्स थिंग्स पीपल एंड फंक्शंस एंड ऑल अदर फैक्टर्स। तो ये सबका कंट्रोलिंग है। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर जो हमारे मैनेजमेंट गुरु हैं, कंट्रोलिंग इज अ to maintain a balance between efforts and the result and between resource and the objective। ओके तो ये तो इजी है, 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट एंड बिटवीन रिसोर्सेस एंड द ऑब्जेक्टिव। तो दैट इज गिवन बाय द पीटर एफ ड्रकर। एसेंस controlling is to see that functions are carried out according to predetermined standard and to regulate the activities। तो जो हिसाब से नहीं हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना मीन्स कंट्रोल करना। ओके सो दैट इज अ कंट्रोलिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं रिलेटेड टू प्लानिंग। अगर प्लानिंग है तो ही हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। सो दैट इज अ 2 sides of the same coin। Planning and controlling are 2 sides of the same coin। Plan perform the functions of making plan means planning जो है वो functions को perform करवाता है और controlling measures that activities are carried out accordingly means हमारे plan के हिसाब से सारी गतिविधियाँ चल रही है या नहीं, activities हो रही है या नहीं, इसीलिए that is twin मीन्स साथ साथ में चलने वाली है। कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। ओके तो एक्सप्लेन द सेंटेंस में पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू रिलेट विद दिस। प्लानिंग विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग हो सकता है, दोनों एक ही सिक्के की 2 साइड है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस एट द एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर एक लेवल जो है मैनेजमेंट का वहाँ पर फंक्शनिंग करता है कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर 3 लेवल्स हमने पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड द बॉटम लेवल। तो तीनों लेवल पर कंट्रोलिंग इज पॉसिबल। इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन डिपार्टमेंट और अ सेक्शन। एक ही डिपार्टमेंट और अ सेक्शन में नहीं होता है जहाँ पर कंट्रोलिंग हो, पर वो पूरे लेवल्स जो है सारे लेवल्स उसके अंदर कंट्रोलिंग इज देयर। द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके सो सबॉर्डिनेट्स जो है वो कंट्रोल में करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग इज देयर, फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। और जो हमारा जाना माना कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक जगह पे सारे मैनेजरियल फंक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स हर एक जगह पे ये
जहाँ से बिजनेस शुरू होता है वहाँ से लेकर एंड तक, दैट हैव टू बी कंटिन्यूड. It is wrong to think that once controlling is exercised means एक बार हमने अगर कंट्रोलिंग कर दिया है तो दूसरी बार करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है. By keeping constant supervision मीन्स रूबरू जब हम काम करवाते हैं हर एक पर्सन की एक्टिविटीज़ का ध्यान रखते हैं. कॉन्स्टेंट एफर्ट मस्ट बी रिमूव डेविएशंस. तो उनके जो एफर्ट्स है सुपरविज़न से एफर्ट्स करते हैं कि जो डिफरेंसेस है प्लान और स्टैंडर्ड जो भी है और एक्चुअल एक्टिविटीज़, तो जो दोनों में डिफरेंसेस है उसको रिमूव करता है. तो कांस्टेंट सुपरविज़न इज नेसेसरी टू रिमूव द डेविएशंस. तो क्वालिटी कंट्रोल एंड द कॉस्ट कंट्रोल आर इम्पॉर्टेंट एंड कांस्टेंट एक्टिविटीज़. तो ये जहाँ से बिजनेस शुरू होता है वहाँ से टिल एंड, बिगिनिंग टू एंड, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूइंग. दैट इज कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़. नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट. मीन्स मैनेजमेंट फंक्शंस जो है सारे फंक्शंस कौन कौन से है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग. तो उसमें से लास्ट में आता है कंट्रोलिंग. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज अ एंड एक्टिविटी, लास्ट में परफॉर्म करने वाली एक्टिविटी है. डायरेक्टिंग गिव्स डायरेक्शन फॉर द सेम. यहाँ पर प्लानिंग जो है वो प्लान डिसाइड करता है, डिसाइड द ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट देम, एंड डायरेक्टिंग डायरेक्शन देता है. एंड देन फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग बिगिंस. तो ये सारे फंक्शंस जब ख़त्म होते हैं, प्लान बना दिया मीन्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट करा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर को डायरेक्शन दिया, फिर शुरू होता है कंट्रोलिंग फंक्शन. सो इट इज़ एसेंशियल दैट ऑल मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बिफोर कंट्रोलिंग. ओके, तो कंट्रोलिंग के पहले सारे मैनेजरियल फंक्शंस खत्म होने चाहिए. द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज दैट ऑफ रेगुलेटिंग विच बिगिन्स ओनली आफ्टर द एक्टिविटीज गेट इनिशिएटेड. जब एक्टिविटी शुरू होती है, जब स्टार्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तब ही पॉसिबल है कि उसको कंट्रोल किया जाए. सो दैट्स व्हाई इट इज़ द एंड एक्टिविटी. नेक्स्ट है रिलेटेड टू फ्यूचर. प्लानिंग जो है उसके ऊपर ही डिपेंड है, और प्लानिंग क्या है? दैट इज रिलेट विद द फ्यूचर. तो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो रिलेट विद द फ्यूचर. द मैनेजर हैज़ नो कंट्रोल ओवर पास्ट एक्टिविटीज़, बट ही कैन एग्जामिन पास्ट एक्टिविटीज़. एग्जामिन करता है पुरानी जो एक्टिविटीज़ है उसको, एंड कैन टेक बेनिफिट्स इन फ्यूचर. और उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो फ्यूचर में बहुत ही जो भी मिस्टेक्स हुई है पास्ट में, उसके जो खराब एक्सपीरियंस है वो फिर से रिपीट ना हो, तो उसके लिए कंट्रोलिंग करते हैं. सो दैट वेस्टेज, एरर एंड लॉसेस विच अकर इन द पास्ट आर नॉट रिपीटेड. तो ये ध्यान में रखते हैं मैनेजर. देन नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी इज जनरली रिलेटेड एज एन अटैक ऑन द वर्कर्स फ्रीडम. वर्कर जो है अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कहा गया है. मीन्स ऑलरेडी वी हैव कंस्ट्रक्टेड द प्लान, वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो वही हमें करना है और उसी को हमें वर्कर्स के साथ इम्प्लीमेंट करना है. सो इट इज़ इन फैक्ट इट बिलीफ इन, ये जो बिलीफ है, ये धारणा है, वो इनकरेक्ट है. मीन्स वर्कर की फ्रीडम पर अटैक किया गया है. दैट द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी द वर्कर वर्क एज पर द प्लान, और अगर नहीं होता है तो उसको गाइडेंस देता है प्रॉपरली.
So controlling is not a negative but it is a positive. Okay, तो ये वर्कर की फ्रीडम पर अटैक करते हैं, ये पुराने ज़माने में था. Nowadays that is not the negative aspect, that is a positive concept of controlling. Controlling rectifies mistake means भूल जो है उसको सुधारते हैं and take the steps to ensure that mistakes are not repeated. जो पुराने एक्सपीरियंस है उसमें मिस्टेक हुई है तो वो फिर से रिपीट ना हो, इसीलिए इसको कहा गया है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. इंटरनल प्रोसेस. कंट्रोलिंग इज अ इंटरनल प्रोसेस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ही कंट्रोलिंग कर सकते हैं. बाहर जो है पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है जैसे कि पॉलिटिकल इम्बैलेंस हो रहा है या फिर टैक्सेशन में कम ज़्यादा हो रहा है, सो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. इन्फ्लेशन, रिसेशन, that all are not in control of the human beings. So that controlling is with the interrelation in the premises. तो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड वर्किंग मेथड ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो ये सबका कंट्रोल हो सकता है, तो इसीलिए इसको कहा गया है इंटरनल प्रोसेस, अंदरूनी प्रोसेस है. Due to this various activities, it becomes possible to have control over the business. So external factors like change in the government policy, depression, inflation, change in the psychology of the people means taste, preference, passion, ये सब चेंज होते हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. पर हमारा कंट्रोल ये जो इंटरनल प्रोसेस है उसके अंदर हो सकता है. देन डायनामिक प्रोसेस मीन्स कैन बी एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स. पुरानी जो मेथड है वो छोड़कर नया एक्सेप्ट करना. सो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग. तो इसीलिए इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस प्लानिंग के बेस पर है. और प्लानिंग क्या है? फोरकास्टिंग, फोरसाइट मीन्स फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका सिर्फ धारणाएं करते हैं. सो एज द एजम्पशंस ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स चेंज, द गोल ऑफ प्लानिंग चेंज एंड अकॉर्डिंग टू फास्ट चेंज आर मेड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस. ओके, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में चेंजेस आते ही रहते हैं, जैसे जैसे नया दौर आता रहता है वैसे वैसे चेंजेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलिंग. नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी. पर्सन ओरिएंटेड मीन्स पर्सन के साथ हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो वो बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट करके हमारे क्वालिटी वर्क दे, तो इसीलिए इसको पर्सन ओरिएंटेड कहा गया है. और सब्जेक्टिव एक्टिविटी मीन्स पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए वो वर्क करवाते हैं. सो दैट इज़ वाई सब्जेक्टिव एक्टिविटी. इट इज़ डन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर्स, बाय वर्कर्स एंड फॉर द वर्कर्स. द पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोलिंग. किसका कंट्रोलिंग होता है? पर्सन का, ह्यूमन बींग्स जो हमने अवेल करवाए एम्प्लॉयज़, उसका कंट्रोलिंग होता है. कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज ऑन वर्कर्स बाय वर्कर्स. वर्कर ही कंट्रोलिंग करते हैं और वर्कर का कंट्रोलिंग करते हैं. एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अल्टीमेटली बाय द पर्सन. ओके, तो सारी एक्टिविटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है वो सारी विथ द पर्सन, बाय द पर्सन, फॉर द पर्सन. द एरर्स एंड डेविएशंस आर ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमन वीकनेसेस. तो जो भूल होते हैं, वीकनेसेस होते हैं, तो वो ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन वीकनेसेस है. जो भी डेविएशंस आता है, जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हम अचीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस वीकनेसेस. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड और अ सब्जेक्टिव. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. In the extent of the organization and production activities, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कंट्रोल प्रोसेस इज इसेंशियल. अगर प्रोडक्शन होता है तो
प्रोडक्शन करते जाते सेलिंग ही नहीं हो रहा है तो so that have to make it control. But in the passage of time the informal system of controlling can also be established. फॉर्मल तो होता ही है पर साथ साथ में इनफॉर्मल ऑल्सो सभी की ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ काम करवाना, सो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो इसके साथ फीलिंग्स से ह्यूमनिज्म से काम करवाना, सो दैट इज़ इनफॉर्मल. फ्रेंड्स रिलेटिव्स उसके साथ जो फीलिंग होती है वैसी ही फीलिंग से वर्कर के साथ ट्रीट करके काम करवाना, सो दैट इज़ इनफॉर्मल सिस्टम. Controlling can be essential. So at a time such an informal system of controlling can also be more effective. Okay, तो जिसके साथ जोर जबरदस्ती से काम करवाए उससे उसके बदले में उसको शांति से आराम से फ्रेंडली रहकर काम करवाए, सो दैट इज़ ईजियर वे. तो इनफॉर्मल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स. तो यहाँ पर हमारे कंट्रोलिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. टिल दैट थैंक यू.